किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में श्रेष्ठ होकर भी माफ़ कर देता है और दूसरा दलित होकर भी दान कर देता है। हाय, मैं रवि कनौजिया, आपका दोस्त, आपका स्वागत है हमारी मोटिवेशन में छोटी सी कहानी में। तो प्लीज़ आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो एक गोकुल था और गोकुल में क्या था कि आध्यात्मिक की लोग वहाँ पर जो होती है पूजा पाठ और आध्यात्मिक जीवन में अपना समय बिताने के साथ साथ कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हम समाज में किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरीके से लोगों को सुधार सकते हैं, किस तरीके से अच्छे आचरण की प्रेरणा दे सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे थे, कुल मिला के उसमें इतने लोग थे कि 29 लोग थे। और जो सबसे बड़े जो उनके जिन्हें बोलते हैं टीचर्स या मास्टर या गोकुल के, तो उनको उनका एक चेला था और उस चेले की बहन की कुछ ही समय में शादी थी, यानी कि कुछ ही महीने में शादी थी। जब शादी का समय करीब आता रहा, समथिंग 3 महीने बचे, तो बोला कि महाराज मुझे अपने घर जाना, मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी करना, और मैं बहुत गरीब घर से हूँ, तो मुझे छुट्टी की ज़रूर एक अर्जी है आपसे कि मुझे 4-5 दिन के लिए छुट्टी ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी बहन का विवाह करने की कोशिश करूं और संपन्न हो सके। लेकिन मेरी थोड़ी-सी मदद करना महाराज। तो कुछ नहीं बोलते थे ठीक है, हो जाएगा। लास्ट दिन एक दिन ऐसे चलता रहा, उसने कहता रहा, फिर उस दिन लास्ट दिन ऐसा आया कि जब महाराज ने कहा तेरी बहन की शादी है, मैंने सोच रखा है, तो उसके बाद उन्होंने उसको दिए 4 अनार। अनार बोले ये ले, और रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। अच्छा, महाराज के साथ अनार तो दिए महाराज ने, लेकिन जो विद्यार्थी था उनका, जो छुट्टी लेके गया था, उसने अपने दोस्त के लिए भी, एक ख़ास दोस्त था, क्लोज़ दोस्त था, उसके लिए भी रिक्वेस्ट करी कि महाराज हम इनको भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ, और 4-5 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो जो दोनों ख़ास दोस्त होते जब जाते रहते तो महाराज बोलते कि रास्ते में अगर कहीं भूख लगे तो इन्हें खा लेना। तो जो दोस्त होता है उससे कहते कि हमने इनकी सेवा करी, अपना बचपना यहाँ बिता दिया, और हम बताते थे कि हम गरीब हैं, हमारी कुछ मदद करो। महाराज जी ने मदद के नाम पर मुझे 4 अनार दे दिए। तो दूसरा दोस्त मित्र था, उसने बोला कि महाराज ने अगर कुछ दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। अच्छा, जब चलते जब 1-2 दिन हो गए तो रास्ते में पड़ा रेगिस्तान जैसा, एक विशाल सा एक ग्राउंड टाइप में पड़ा, जो कि बहुत ही बड़ा, कई किलोमीटर तक का था। तो वहाँ तो कोई पेड़ की गुंजाइश है ही नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ढोलक बजाते बजाते इनको एक आदमी टकरा मिला, जिसने बोला कि किसी पास अनार हैं, तो अगर यदि अनार हो तो हमारे वहाँ राजा की बेटी की तबीयत खराब है, अगर अनार हो तो दे दो, उसकी जान बच सकती है। तो जो उनको याद आया कि हाँ, महाराज जी ने तो अनार दिए थे, उसके दोस्त को याद आया, तो बोले अनार तो दिए थे, अनार दे दे, इन्हीं की बेटी की तबीयत ठीक हो जाए। तो अनार वो लेकर बेशक पहुँचा वहाँ पर राजा के पास। तो राजा ने कहा इस भरे रेगिस्तान में मैं कहाँ अनार ढूंढता हूँ, किस जगह ढूंढता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, और आप अनार लेके आए। मुझे एक वैद्य ने बताया था कि अनार से तुम्हारी बेटी की तबीयत, इसमें दवाई मिला के देंगे, अनार से तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो सकती है, और आप लेके आ गए, ये हमारा सौभाग्य, हमारी बेटी का सौभाग्य, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बड़ी नम आँखों से बोला, लड़खड़ाते हुए बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन की शादी, और मैं बहुत गरीब हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी संपन्न हो जाए। तब महाराज ने कहा ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है, और अच्छी तरीके से संपन्न होगी, उसका सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरी दम पर होगी। जब शादी का समय आया तो शादी संपन्न हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो वही चीज़ कि हम जितना सोचते हैं, ईश्वर हमको कई गुना बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि हमको विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, अपने प्रति विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए। हमसे बेहतर योजना हमारा ईश्वर बनाता है। तो धैर्य रखो
और बेहतर बनने की कोशिश करो, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।